हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम जी। यानी आशा करते हैं बाबू आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि बाबू आप लोग थंबनेल को देख रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं यानी अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 नहीं क्लास 12 का यानी इंग्लिश सब्जेक्ट, क्लास 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। और आज से हम लोग का यानी मेरे चैनल पर यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 का इंग्लिश भी शुरुआत हो गया। यानी जब की बात करते हैं जो इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे, यानी आज का जो क्लास होगा बाबू चैप्टर 1 का होगा। और चैप्टर 1 का जो होगा बाबू यानी अबाउट ऑथर, यानी अबाउट ऑथर यानी ऑथर के बारे में यानी लेखक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिस लेसन का बाबू नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस लेसन का जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, जो स्पीकर हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जबकि सबसे पहले हम लोग यानी पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग का पढ़ने का रूटीन क्या होगा। पढ़ने का रूटीन क्या होगा, तो सबसे पहले बाबू जानेंगे यानी अगर हम लोग मान लीजिए कि सबसे पहले तो इसमें जानेंगे अबाउट ऑथर, अबाउट यानी ऑथर के बारे में जानेंगे। अबाउट ऑथर जानेंगे। अबाउट ऑथर जानेंगे। उसके बाद अबाउट ऑथर जानने के बाद यानी उसके बाद जानेंगे चैप्टर का वर्ड मीनिंग। ठीक है, चैप्टर का वर्ड मीनिंग। अगर मान लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अबाउट ऑथर यानी लेखक के बारे में जानेंगे। दूसरा बात कि अगर अबाउट ऑथर में भी अगर वर्ड मीनिंग मालूम नहीं है, या चैप्टर में अबाउट चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो अगर वर्ड मीनिंग मालूम नहीं है तो हम लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे। दूसरी बात कि आगे हम लोग जानेंगे अबाउट चैप्टर। क्या जानेंगे बाबू? अबाउट चैप्टर होगा। ठीक है, अबाउट चैप्टर के बारे में जानेंगे। उसके बाद अबाउट चैप्टर जानने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और वो भी ऑब्जेक्टिव बाबू जो क्वेश्चन होगा हम लोग कैसा होगा, किस टाइप से होगा, तो बाबू टाइप होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए पीछे पूछा गया प्रश्न जो होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यानी आगे हम लोग देखते हैं कि यानी सबसे पहले अबाउट ऑथर के बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर वर्ड मीनिंग, उसके बाद अबाउट चैप्टर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद यानी यह हम लोग का जो यानी रूटीन होगा, जो रूल नियम होगा, यानी इस रूल नियम के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे यानी अपना पढ़ेंगे और अपना अध्ययन करेंगे। जबकि बात करते हैं बाबू आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का जो लेसन लेसन नेम है यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। यानी इस लेसन में जो है यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। बाबू जो हम लोग का लेसन है यानी लेसन का नाम क्या है बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी यानी इंडियन यानी भारतीय, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, और एंड यानी कल्चर यानी संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। अगर बाबू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अगर पूछे, अगर हम कहें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस टाइप का है, तो इस जो टाइप है यानी ऐसे हैं बाबू। किस टाइप का है यानी ऐसे हैं। अगर हम पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस टाइप है यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है, तो कैसा है बाबू? ऐसे हैं। ऐसे नहीं बाबू, क्या होता है? निबंध होता है। क्या होता है बाबू? निबंध होता है। ऐसे नहीं, निबंध होता है। जबकि बात करते हैं राइटर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर या ऑथर कह सकते हैं या स्पीकर कह सकते हैं, तो महात्मा गांधी है। कौन है बाबू? महात्मा गांधी है। यानी कहने का अर्थ बाबू यह हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इसको लिखे कौन है, इसका राइटर कौन है, इसका राइटर कौन है बाबू? यानी महात्मा गांधी है। यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अबाउट ऑथर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? अबाउट ऑथर पढ़ रहे हैं।
ठीक है, अबाउट ऑथर पढ़ रहे हैं, यानी इसका अर्थ बाबू यह होता है कि यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो लिखे हैं यानी उनका नाम क्या है, महात्मा गांधी है। चलिए, यानी बाबू राइटर को यानी जो लेखक हैं जो लिखे हैं उनको राइटर भी बोल सकते हैं, ऑथर भी बोल सकते हैं और स्पीकर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत बाबू। चलिए, तो हम पूछेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप ऐसा है बाबू, ऐसे हैं। कैसा है बाबू टाइप, ऐसे हैं। ऐसा की हिंदी क्या होता है, ऐसे की हिंदी क्या होता है, निबंध होता है। अगर हम पूछें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है, राइटर कौन है या ऑथर कौन है या स्पीकर कौन है, तो कौन है बाबू, महात्मा गांधी है। जबकि बात करते हैं महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस नहीं बर्थ ईयर्स यानी इनका जन्म जन्म कब हुआ था, यानी 2 अक्टूबर यानी 1869 यानी यानी अगर हम कहें यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। जबकि बाबू बात करते हैं कि बर्थ प्लेस यानी महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था यानी जन्म स्थान कहाँ है, तो गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ राज्य, कौन से राज्य में हुआ था बाबू, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के अगर हम पूरे यानी वास्तव रूप से हम लोग स्थान जानना चाहते हैं तो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और ये गुजरात कहाँ पड़ता है बाबू, इंडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू, इंडिया में पड़ता है। जबकि बात करते हैं डेथ ईयर्स यानी इनका जो डेथ हुआ था यानी कब हुआ था बाबू, 30 जनवरी 1948 ईस्वी। बाबू अगर हम कहें महात्मा गांधी को तो वास्तव रूप से इनका डेथ नहीं हुआ था, यानी इनका हत्या हुआ था। क्या हुआ था बाबू, हत्या हुआ था। तो यानी हम पूछे कि इनका महात्मा गांधी का डेथ कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी। नो एज, यहाँ पर देखिएगा बाबू, नो एज यानी नो एज इनको जाने जाते हैं बापू के भी नाम से। महात्मा गांधी जो है यानी बापू के भी नाम से जाने जाते हैं। और फादर ऑफ नेशन यानी भारत के राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते हैं। नेशन यानी राष्ट्रपिता, यानी भारत का जो है यानी महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर बाबू हम क्वेश्चन पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है, तो टाइप कैसा है बाबू, ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है, महात्मा गांधी। या ऑथर कौन है, महात्मा गांधी। या स्पीकर कौन है, महात्मा गांधी। दूसरा पूछे कि यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। अगर हम बाबू पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में बाबू, गुजरात राज्य में। अगर पूरा स्थान बताए तो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जबकि बाबू बात करते हैं डेथ ईयर्स यानी इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी। चलिए आगे बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो किन किन नामों से जाने जाते हैं, तो बापू के भी नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन के भी नाम से जानते हैं, यानी फादर ऑफ नेशन का अर्थ बाबू यह होता है कि भारत के राष्ट्रपिता के भी नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बाबू आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्कड एज यानी स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल या फ्रीडम फाइटर। यानी अगर हम बाबू बात करते हैं कि वर्क एज यानी स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर, यानी जो स्पिरिचुअल जो लीडर थे, यानी स्पिरिचुअल जो लीडर थे, यानी स्पिरिचुअल लीडर का अर्थ बाबू यह होता है कि आध्यात्मिक नेता। और पॉलिटिकल लीडर का अर्थ होता है, पॉलिटिकल लीडर का अर्थ होता है यानी राजनेता। यानी अगर बात करते हैं कि जो गांधी जी थे, जो महात्मा गांधी जी थे, यानी राजनेता से ज्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक लीडर थे, यानी आध्यात्मिक यानी नेता थे। अगर हम बात करते हैं रूट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, यानी यह जो थे यानी बहुत सारा आर्टिकल्स लिए जो रूट आर्टिकल्स बहुत सारा ये आर्टिकल लिखे थे। और किसके लिए बाबू लिखे थे, यंग इंडिया के लिए लिखे थे। ठीक है, अगर बाबू हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी को, यानी महात्मा गांधी अपने जीवन में बहुत सारा आर्टिकल्स लिखे थे। और किसके लिए लिखे थे बाबू, यंग इंडिया के लिए लिखे थे। अगर हम बाबू बात करते हैं कि फुल नेम यानी महात्मा गांधी का अगर पूरा नाम की बात करते हैं तो मोहन दास करमचंद गांधी था। अगर बाबू हम पूरा बात करते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है,
तो यानी मोहनदास करमचंद गांधी है। जबकि बात करते हैं फादर नेम, यानी इनके पिताजी के नाम, यानी कि इनके पिताजी के नाम क्या है बाबू, करमचंद गांधी है, करमचंद गांधी है। अगर हम बाबू पूछे कि यानी महात्मा गांधी जी का पिताजी कौन कौन थे, तो करमचंद गांधी थे। अगर हम बात करते हैं मदर नेम, यानी माँ का नाम क्या है इनका, तब पुतली बाई है। क्या कौन नाम क्या है बाबू, पुतली बाई। अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी का माँ का नाम क्या है, तब पुतली बाई है। जबकि बात करते हैं वाइफ नेम, यानी इनके पत्नी का नाम यानी कस्तूरबा गांधी है। क्या नाम है बाबू, कस्तूरबा गांधी है। जबकि हम बात करते हैं वेन टू ऐसे, यानी 1893, जबकि इसका बहु अर्थ यह होता है कि जो साउथ अफ्रीका गए थे, यानी एस से साउथ और ए से अफ्रीका, यानी वह साउथ अफ्रीका जो गए थे, यानी 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे बाबू, साउथ अफ्रीका। कौन गए थे, यानी महात्मा गांधी गए थे। अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका बाबू कब गए थे, तो 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी महात्मा गांधी कहाँ गए थे, यानी साउथ अफ्रीका गए थे। जबकि बात करते हैं रिटर्न फ्रॉम, यानी साउथ अफ्रीका, तो वह साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, यानी वापस भारत आए थे, और वह समय को क्या था, यानी 1915 ईस्वी। तो बात करते हैं बहू कि अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी भारत से साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में होगा। जबकि बात करते हैं वेन टू चंपारण, यानी वह चंपारण भी गए, यानी जब आए 1915 ईस्वी में भारत, यानी साउथ अफ्रीका से, तो 2 साल रहने के बाद 1917 ईस्वी में वो कहाँ चले जाते हैं, चंपारण चले जाते हैं। और वहां पर अगर बात करते हैं चंपारण में, तो एक सत्याग्रह लागू हुआ था, जिस सत्याग्रह का नाम था, यानी चंपारण सत्याग्रह नाम था। जबकि बात करते हैं इज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पोलिटिकल पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन, यानी इसका बहु अर्थ यह होता है कि यानी वह राजनेता से अधिक, यानी ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। यानी उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या था, तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ था। यानी अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या था, तो यानी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ था। जबकि बात करते हैं ही रोट न्यूमरियस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, यानी इसका अर्थ यह होता है कि यानी यह जो महात्मा गांधी है, यानी बहुत सारे यानी अनेक आर्टिकल्स लिखे थे, और किसके लिए, यंग इंडिया के लिए लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम बहु इससे क्वेश्चन पूछे कि जो पॉलिटिकल लीडर, यानी राजनेता राजनेता से अधिक क्या है, स्पिरिचुअल लीडर हैं, यानी आध्यात्मिक लीडर हैं। यानी यह अपने जीवन में बहुत सारा आर्टिकल्स लिखे थे, और किसके लिए लिखे थे बहु, यंग इंडिया के लिए लिखे थे। अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी का यानी पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगर हम क्वेश्चन पूछे आप लोगों से कि फादर नेम, यानी इनके महात्मा गांधी जी का पिताजी कौन थे, या पिताजी का नाम क्या है, तो करमचंद गांधी है। जबकि माँ का नाम यानी पुतली बाई, जबकि वाइफ नेम कस्तूरबा गांधी। जबकि वेन टू साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका जो गए थे, यानी 1893 ईस्वी में गए थे। जबकि वापस यानी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, यानी कब, यानी 1915 ईस्वी में। जब बाबू 1915 ईस्वी में भारत आए ना, तो यह फिर से यानी कहाँ जाते हैं, यानी 2 साल रहने के बाद, यानी वह वेन टू चंपारण, यानी वहां पर चंपारण जाते हैं। और चंपारण में एक सत्याग्रह लागू हुआ था, जिस सत्याग्रह का नाम क्या था बाबू, चंपारण सत्याग्रह था। ही इज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी वह राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। अगर हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है, यानी आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ है। यानी ऑटोबायोग्राफी का हिंदी क्या होता है, आत्मकथा, यानी महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या था बाबू, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। ही रोट न्यूमरियस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, वो अपने जीवन में बहुत सारा आर्टिकल लिखे थे, लेकिन किसके लिए वो लिखे थे, यंग इंडिया के लिए लिखे थे। चलिए, आई होप आप लोगों को, उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोगों को समझ में आता होगा। और चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए, यानी लास्ट हम लोग का टॉपिक है यानी महात्मा गांधी के बारे में, और इतना ही पढ़कर हम लोग यानी आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे इनके इसके बाद, यानी जो आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना बाबू, तो अब पढ़ेंगे हम लोग अबाउट चैप्टर। क्या पढ़ेंगे बाबू? अबाउट चैप्टर। अब आज हम लोग का कंप्लीट हो गया, यानी अबाउट ऑथर कंप्लीट हो गया। इतना पढ़ने के बाद हम लोग का अबाउट ऑथर कंप्लीट हो जाएगा, और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं बाबू कि अगर ये पढ़ लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। अगर डेली बाय डेली अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर पढ़ लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि 95% आप लोग का नंबर अवश्य रूप से आएगा, और अवश्य रूप से आप लोग बाबू मेहनत करिएगा तो सब कुछ संभव है। अगर मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। यानी जब भी हम लोग अगर किसी काम को ठान ले, अगर बाबू किसी काम को ठान ले तो हम लोग अवश्य रूप से कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी काम को करने से पहले ही हार बाबू मान ले तो कभी नहीं कर सकते। ये हम लोग का विचार बढ़ जाएगा, यानी थॉट बढ़ जाएगा, मन में थॉट बढ़ जाएगा कि हमसे होगा ही नहीं। लेकिन बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हम लोग को ये मन को, यानी मन को मनाना नहीं, हमको मन में ढालना चाहिए कि हम कर सकते हैं, यानी हम उस लायक हैं, उस काम को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British। बाबू इसका अर्थ यह होता है कि यानी जो यानी चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में ये क्या प्रयोग करते थे, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यानी इसका बाबू यह अर्थ होता है कि ट्रूथ यानी सत्य, ट्रूथ यानी सत्य, और नॉन वायलेंस का अर्थ क्या होता है, यानी अहिंसा। क्या होता है बाबू? अहिंसा। यानी मुख्य हथियार के रूप में क्या बाबू प्रयोग करते थे? सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे। कौन बाबू प्रयोग करते थे? यानी महात्मा गांधी प्रयोग करते थे। यानी अगर हम बात करते हैं ही वॉज अ लॉयर, यानी वह क्या थे? वकील भी थे। क्या थे बाबू? वकील थे। ग्रेट लीडर, वह महान यानी नेता थे। क्या थे बाबू? महान नेता थे। और उसके साथ साथ पॉलिटिशियन एंड राइटर, यानी वह क्या थे? राजनेता भी थे और राइटर भी थे। यानी पॉलिटिशियन नेता यानी राजनेता के साथ साथ क्या थे? एक लेखक भी थे। चलिए बाबू, यानी आज हम लोग का वास्तव रूप से बाबू कंप्लीट हो गया, यानी अबाउट ऑथर। क्या बाबू? अबाउट ऑथर। यानी हम लोग का अबाउट ऑथर के बारे में हम लोग कंप्लीट कर लिए, और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे यानी अबाउट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और जिस तरह से बाबू रूल बताया कि सबसे पहले आप हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑथर, उसके बाद अबाउट चैप्टर, उसके बाद अबाउट चैप्टर के बाद वर्ड मीनिंग देख लेंगे। अबाउट चैप्टर के बाद अबाउट चैप्टर को पढ़ने से पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे। उसके बाद अबाउट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ताकि बाबू इस तरह से पढ़ने से यानी हम लोगों को फायदा यह होगा कि किसी भी तरह से ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोग यानी मेरे वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे और अच्छे तरह से यह वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। और एक बात तो कहना चाहते हैं कि यानी जहां से आप लोग देखते हैं एक तरह से मुझे कमेंट करके बताइए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, और आपके पढ़ाने से यानी अगर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को तो बाबू एक कमेंट में बताइएगा कि हमको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर किसी प्रकार से डाउट भी होगा ना बाबू तो बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।